व्हाट्सएप वाला फ़ोन ले जाते हैं, शाम को 7 बजे 9 बजे वाले साहब वापस आते हैं, आप उस वक्त मेरे जाइए यूट्यूब के चैनल पे, उसका भी लिंक आया हुआ होगा, एंड आप आराम से उस वीडियो को लोड कीजिए एंड वीडियो को देखें करें। एंड इस वीडियो में बड़ी आसानी होती है, आप किसी चीज़ में अटक रहे हैं, कई दफ़ा उसको प्लेबैक कर सकते हैं, रिवाइंड कर करके बाद उसी पोर्शन को, वीडियो को, जहाँ पहले तो पूरी वीडियो लो और उसी तरह का रवैया बनाओ जैसे मैंने क्लास वर्क लिखा है। पहले क्लास वर्क में एक्चुअली क्या था, उस क्लास के सारे क्रीम क्वेश्चन या सारे मेथड कोशिश करता हूँ मैं क्लास वर्क में दे दूँ। अब वो 3 सवाल भी अगर क्लास वर्क के उठा लेगा, 3 दिए गए हैं, तो उससे उसकी क्लियरिटी और बढ़ेगी। पहले क्लास वर्क एंड देन उसके बाद होमवर्क, एंड क्लास वर्क होमवर्क के दरमियान अगर महसूस कर रहे हो तो वीडियो को कई दफ़ा रिप्ले करो, कोई पाबंदी नहीं है। एक ने कहा टेस्ट कैसे होगा, मैंने कहा सफ़र कर लो, सब क्लासेस में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। और ये चेकिंग कैसे होगी, मैंने कहा सब बता दी जाएगी। उसमें अभी तो पहली बात है कि जब जाओगे तो क्लास ज्वाइन करोगे, क्लास में इंस्ट्रक्शन जब ज्वाइन करोगे तो इंस्ट्रक्शन भी आने लगेगी। आज हमारे पास जो डेरिवेशंस हैं वो क्या डेरिवेशन है, मैंने बेसिकली आज की क्लास 15-20 मिनट की रखी, अब मुझे मालूम चल गया है, ज़रा सब्र कर लो। तो ये क्या, आज की बेसिकली मैंने जो क्लास रखी है वो यही है कि जो है मैं अपनी डेरिवेशंस का थोड़ा सा लोड कम कर दूँ। तो पहली डेरिवेशन जो आज मैं करवाने जा रहा हूँ, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा वन माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा। टेंजेंट थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा थी, एंड जैसे ये फॉर्मूला है तुम्हारे सामने, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन ऑफ बीटा। मगर अगर आप सीरियस नहीं हैं अपनी स्टडीज में तो यकीन करें आप बहुत बुरी तरह डूब रहे हैं। कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा। अब डेरिवेशन का अगला स्टेप हमें प्रूफ से पता चल रहा है। इस जो चीज़ प्रूफ हमें करनी है उसमें सबसे आसान पोर्शन ये है, वो क्या है, 1। यानी नीचे वाली लास्ट टर्म 1 कैसे हो जाएगी, यहाँ 1 आ जाए, ये 1 ऐसे हो जाएगी कि किसी चीज़ को उसी से डिवाइड कर दो 1 हो जाता है। 17 को 17 से डिवाइड कर दो 1 आ जाता है। कॉस अल्फा कॉस बीटा को कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड कर दो 1 आ जाता है। अब मसला क्या है, ये पूरी एक इन इक्वेशंस है, पूरी इक्वेशन है, उसके एक पार्ट को मैं डिवाइड नहीं कर सकता। यानी मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास है x प्लस वाई, एंड मैं चाह रहा हूँ x डिवाइड कर दूँ यहाँ। जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये इक्वेशन इज इक्वल्स टू के काबिल नहीं रहेगी, यानी बराबर नहीं आएगी। तो क्या करा जाएगा, यहाँ पे पूरा x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी x से डिवाइड करेंगे पूरे को। तो इसको कहते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। एक देंगे मल्टीप्लाई, बिल्कुल इसको उल्टा ही ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, और क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा।
ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो मैंने इसको कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को भी मैंने कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को अपॉन को भी कॉस अल्फा, सेम वैल्यू से दोनों इक्वेशन के इज इक्वल्स टू पे इज इक्वल्स टू नहीं हट आएगा। तो हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे के बराबर है। देन अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है या ब्रेक कर लो, और ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा, और यहाँ का साइन क्या है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा। जिन्हें नहीं समझ में आया उनको मैं ये समझा दूं, अगर तुम इन दोनों टर्म का एलसीएम लो तो यहीं पे पहुंच जाओगे, और नीचे वाली दोनों टर्म का एलसीएम लो तो यहीं ऊपर पहुंच जाओगे। तो न्यूमरेटर भी, ऊपर वाली टर्म भी तोड़ी गई, और डिनोमिनेटर ये तो मकसद से तोड़ी गई थी, इसका तो हमें पहले से मालूम था, ये 1 हो जाएगा। क्या चीज़, 1 माइनस, हाँ इसको जरा देखो क्या होगा, कॉस बीटा से कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट बीटा, और 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। प्रूफ्ड। इसमें ये मल्टीप्लाई डिवाइड का स्टेप समझने का, और ये ब्रेकिंग, ये 2 स्टेप इसमें ज़रा मुश्किल है। सबसे मुश्किल ये है कि मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड उसके लिए मैंने छोटा सा आइडिया ये पुटअप किया। अगर मुझे x को x से डिवाइड करना है तो मुंह उठा के नहीं कर सकता, उसके लिए तरीका होगा, न्यूमरेटर भी डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर भी डिवाइड होगा बाई x, एंड देन वो पार्शियल फ्रैक्शन में टूट जाएंगे। आज की सेकंड प्रूफ हमारे पास क्या है, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा। मतलब जब घर में ही तुम ये सोचने लगो कि आज बड़ा सुकून है, इसका मतलब तुम काम नहीं करो। सिंपल बात है बेटा, ये बड़े पीक आवर्स चल रहे हैं, एंड तुम्हारी बैड लक इस पीक आवर में ब्रेक लग रहे हैं। तो आपके पास तो मैंने चैप्टर 10 के सुनहरे एक्स्ट्रास दिए, जिनको हाथ लगाते ही 440 वोल्ट या 11,000 वोल्ट का करंट मारेगा वो। क्या देखना हो की आवाज़ें निकलना बंद हो जाएंगी। एक एक सवाल, अब फार्मूला बना लो, रोजाना एक्स्ट्रास के 2 सवाल। चैप्टर 10 मुकम्मल हो जाए, चैप्टर 3 दोबारा शुरू कर दो, कोई तुम पास थोड़ी हो गए हो। तो मतलब अब आपने अपने आप इंसाफ करना है, एंड काम मुकम्मल करना। किसी दिन अचानक कुछ मसले कर दूंगा मैंने सोचे में काम चेक करने के लिए, तो जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो मुश्किल में आ जाएंगे। वी हैव टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। तो हमने टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा से चलना शुरू किया, और क्या करेंगे, शाबाश, रिप्लेस क्या है, बीटा बाय माइनस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट माइनस बीटा
अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट माइनस बीटा। तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का, टेंजेंट में नेगेटिव हो एंगल के साथ, टेंजेंट ऑफ अल्फा 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 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ क्यूब टेंजेंट ऑफ अल्फा और क्या हो जाएगा टेंजेंट ऑफ माइनस ऑफ बीटा। एंड अगले स्टेप में टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट ऑफ प्लस टेंजेंट ऑफ टेंजेंट ऑफ बीटा अपॉन ये माइनस यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो दो फॉर्मूले तो आज हमने निकाल लिए हैं और दो फॉर्मूले और क्या होंगे, बहुत आसान है आज। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एग्जाम में कई दफा ड्राइव करने के लिए आया हुआ है। वी नो साइन, क्या साइन है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा और साइन ऑफ बीटा। रिप्लेस क्या करते हैं, थीटा अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई थीटा, क्या करें, साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा और क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल। जब सेम चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, आई मीन प्रोडक्ट में ए बी प्लस बी ए, तो उसको क्या पढ़ते हैं 2ab या 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। कितना आसान प्रूफ है, लेकिन इतने सारे प्रूफों में याद रखना होगा कि इसको कहाँ से स्टार्ट लेनी है। जोर से बोलो। बेटा समझा तो दिया मैंने, अब इसका मतलब ये पता चला कि ABCD समझाने के बावजूद याद नहीं होती। अब वो जो है जुमला बाय प्रैक्टिस, खराब अल्फाज हैं बाय रट्टा। कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 2 थीटा, क्या था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, वी नो कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। रिप्लेस अल्फा बीटा बाय थीटा, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूफ्ड। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी हुआ कि इसकी दूसरी फॉर्मेट आ गई। दूसरी फॉर्मेट क्या है भाई इसकी प्रूफ की, उसने दे दिया जनाब कि दूसरी फॉर्मेट क्या थी, वो उसने दे दी जनाब आपको क्या है, इसकी दूसरी फॉर्मेट कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ भी नहीं करना, ये सब करना पड़ेगा तुम्हें, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। अब इसका फर्दर स्टेप क्या बढ़ेगा तुम्हारे पास, cos of 2 theta is equals to cos square theta
हाँ, इसका फॉर्मूला लिख दो, cos square theta. Cos of 2 theta will be equals to cos square theta minus 1 plus cos square theta. Cos of 2 theta will be equals to 2 cos square theta minus 1. Hence proof. तो ये नहीं कह सकते कि ये नहीं करेंगे हम, ये तो करना ही करना है हमें। एंड उसके बाद कई दफ़ा cos 2 थीटा आया हुआ है एंड साइन 1 माइनस वो आ जाए, फॉर्मूला कौन सा है 1 माइनस 2 साइन, तो ये तो करना ही करना है आपने, इसमें कोई आपकी कमी नहीं है। अब आप क्या करेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हैंस प्रूव्ड। ये नहीं कर देना सिर्फ इतना था, इसीलिए मैंने अपने हैंडआउट पे पूरा किया हुआ है। cos 2 थीटा के तीनों फॉर्मूले अलग अलग पूरे करके दिखाएंगे कि ये ना बच्चा कहता है कि आपने तो कहा था यही कर दो बस काफ़ी है, ये बाकी दिन। एंड आज का आखिरी फॉर्मूला, टाइम कह रहा है करवा सकते हैं। आज का आखिरी फॉर्मूला क्या होना चाहिए, टेंजेंट टू थीटा टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या हम जानते हैं, वी नो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। 1 माइनस 2 टेंजेंट अल्फा, 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। क्या करें, रिप्लेस अल्फा बीटा बाय थीटा, तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हैंस प्रूव्ड। तो डेरिवेशन में अभी क्या चीज़ें बाकी हैं, अगर मैं तुम्हें पलट के दिखाऊं, अभी हमने जो है हाफ एंगल फॉर्मूले नहीं किए, तो एक क्लास लगेगी 3 फॉर्मूले हाफ एंगल के, साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 एंड टेंजेंट थीटा बाई 2। फिर हमने प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मूले नहीं किए हैं, प्रोडक्ट टू सम में के कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं। फिर तीसरा टॉपिक है सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले, वो भी हमने अभी तक नहीं किए, उसमें कितने फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले। तो 3 क्लासों में मैं अगला टॉपिक चला दूंगा मंडे से, जो मेरा अगला टॉपिक मुझे पढ़ाना है, एंड पैरेलल में हमारी डेरिवेशन चलेंगी। क्लासेस थोड़ी ओवरलोड हैं क्योंकि पैरेलल में डेरिवेशन लेके चल रहे हैं। एंड कितनी ओवरलोड हैं, मैंने 11वां चैप्टर तकरीबन एंड करवा दिया है, अभी भी डेरिवेशन नहीं ख़त्म हुई है। अब या तो ये था 1 घंटे की क्लास लेता और 16-17 डेरिवेशन एक दिन में करवाता, जो मैं कराना नहीं चाहता, तो मैंने वो 1 घंटे वाली क्लास नहीं ली है और मैंने क्या किया, डेरिवेशन को पैरेलल में तो रोज़ाना 15-20 मिनट हमारे जो है वो डेरिवेशन में चले आते हैं। एंड ये अभी 3 क्लासेस तक इम्पैक्ट आएगा। तो वो क्लासेस जो लंबी लंबी चली जाती हैं, 1.25 घंटा 1 घंटा 20 मिनट, उसकी वजह यही होती है कि आप महसूस नहीं कर रहे हैं एक चीज़ हमें चलानी है। अब उसको कैसे मैं चलाऊँ, क्या 4 डेरिवेशन करा के छुट्टी कर दूँ, मैं कर देता हूँ, लोड तुम पे आएगा, मुझ पे बिल्कुल नहीं आएगा, हर हालत में लोड तुम पे आएगा। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। अब प्लीज़ ईजी ना लेना कि विजिलेंस नहीं है, वो मैं सब तरीके निकाल लूँगा, तो ये तुम्हें घर बैठ के कैसे